प्रिय भक्तों, भागवत की इस पावन सी गंगा में हम सभी आज द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस कथा में आप सभी भक्त डुबकी लगा के अपने जीवन को पावन कर रहे हैं। श्री आप सभी अपने पूर्वजों को, अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ी को सुंदर से संस्कारों की डोर से बांध रहे हैं। अपना रास्ता आप प्रशस्त कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। श्री मैया जी श्री रश्मि से हैं, महेंद्र पाल जी भावना से हैं, प्रेरणा से हैं, आदित्य से हैं, जानकीपुरम लखनऊ से आप बड़े भाव से कथा का रसपान करते हुए जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मैया श्रीमती गायत्री रघुवंशी, श्री राम रघुवंशी, पुत्र आशुतोष रघुवंशी जी, छाया रघुवंशी जी, आप अर्पणा रघुवंशी, पारणिका रघुवंशी, शिवनी मालवा होशंगाबाद से, साथ ही श्री मीना गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता जी, बेटी दीक्षा जी, बलरामपुर धर्मपुर अयोध्या से आप सभी कथा का पावन रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारी मैया जी श्रीमती गायत्री मैया कथा टीवी पे सुनते सुनते विचार आया मैया का कि हमें कथा करानी चाहिए। और जब मन में अच्छे विचार, अच्छे संकल्प उठते हैं, विचार अच्छे होते हैं, तो उन विचारों को, उन संकल्पों को स्वयं भगवान पूरा करते हैं। हम कितना भी कहें कि हम भागवत सुन लेंगे, हम भागवत जी सुन लेंगे, करवा लेंगे, आपके कहने से, आपके करने से कुछ नहीं होता। भागवत वही सुन पाते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। आपकी मेहनत, आपकी इच्छा से कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पैसे वाले भी बहुत हैं, पैसे वालों की भी कमी नहीं है, पर बहुत पैसा है हमारे पास और मन भी है कि हम भागवत जी सुन लें, भागवत जी करवा लें, पर बिहारी जी की कृपा नहीं हुई तो फिर दोनों विचार फेल हो जाएंगे। जब तक भगवत कृपा ना हो तब तक संभव नहीं है। तो देखिए, आप लोगों का ये सुंदर सा विचार उत्पन्न होता है जिसे बड़े जल्दी बिहारी जी पूरा कर देते हैं। यही बिहारी जी की कृपा है। हाँ, यही कृपा है। लखनऊ से आप भैया महेंद्र जी, रश्मि मैया जी, आप भी बड़ा भाव, आप कथा की कथा हो, मन में संकल्प आया, फिर वो माला चलने लगी, कथा होनी चाहिए, कथा करनी, सुननी है। जब आप बार बार विचार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं भगवान एक बार में नहीं सुनते, दो बार में नहीं सुनते। आपके द्वार पर खड़ा होकर कोई आवाज लगाए तो आप एक बार में नहीं सुनेंगे, दो बार में नहीं सुनेंगे, पर खड़ा होकर वो आवाज लगाता ही जाए तो आपको सुनना पड़ेगा कि नहीं। बस उसी तरह जब भक्त जिद करके भगवान को पुकारता है तो भगवान को सुनना ही पड़ता है। भक्त को जिद्दी होना चाहिए। भक्त को क्या बनना पड़ता है? जिद्दी होना पड़ता है। जिद होनी चाहिए कि हमें भगवान आपसे मिलना है, आपका दर्शन करना ही है। बस भगवान भी ना, जैसे माँ बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा के बहला देती है। माँ क्या करती है? बच्चा किसी जिद करता है ना तो माँ क्या करती है? माँ बड़ी होशियार होती है। बच्चे ने कहा हमें ट्रेन में बैठना है, माँ बोली चल ट्रेन में बैठना, ये लॉलीपॉप ले, तो लॉलीपॉप चाटने लगता है, ट्रेन में बैठने का सपना भूल जाता है। माँ होशियार है, उसे पता है ये कैसे मानेगा, वैसे ही मना देती है। ऐसी भगवान तो हम सबकी माँ है। तुमने जिद क्या कर ली? हे श्याम सुंदर तुम्हारा दर्शन करना है, हे प्रभु तुम्हारा दर्शन करना है। हमने जिद की तो भगवान भी हमें मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। उन्हें पता है कि हम कहाँ बहल जाएंगे, वो भी हमें बहलाने का भरपूर प्रयास करते हैं। कुछ भक्त तो बहल जाते हैं, पर कुछ जिद्दी होते हैं, प्रभु हमें तो केवल आप चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। भक्त कई प्रकार के होते हैं। एक भक्त वो होता है जो भगवान से कहता है हे प्रभु हमें दौलत दे दे, भगवान कहते हैं ले ले। एक भक्त वो होता है हे भगवान हमें पद प्रतिष्ठा दे दो, भगवान बोले ले ले। एक भक्त वो होता है भगवान हमारे बच्चा बच्ची नहीं है, बच्चा दे दो, ले ले। एक भक्त वो होता है भगवान बोले तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर बोले हमें तो आप चाहिए, बस हम आपको यूं ही टुकुर टुकुर देखते रहें, दिन रात आपका चिंतन करते रहें, एक क्षण के लिए आपको भूले नहीं, क्योंकि आपके दर्शन में, आपकी कथा में हमें इतना आनंद मिल रहा है कि संसार का आनंद इस आनंद के सामने तो बड़ा फीका है, तुच्छ है। तो भगवान कह रहे हैं चलो तुम और ज्यादा दौलत ले लो और ले लो। ना 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 भगवान आपने दे दिया उनको, वो जो दौलत मांग के गए हैं अभी अभी आपके पास से, बेटा बेटी मांग के गए हैं, कल को वो रोते रोते फिर आएंगे आपके पास। तो जब कल को फिर आपके पास ही आना है तो आपका दर छोड़े ही क्यों, हम तो आपके पास रहना चाहते हैं। वो बड़ा होशियार होता है। अब आपको देख लो कि आपको कौन सा वाला बनना है, भगवान से मांगने वाला या भगवान को मांगने वाला। अच्छा, जिनने भगवान से धन दौलत बेटा बेटी परिवार प्रतिष्ठा मांगी है, इनको फिर से रोते रोते आना पड़ता है कि नहीं? आत्मदेव जी ने कल बेटा मांगा, आत्मदेव जी की कल कथा सुनाई ना। आत्मदेव जी ने बेटा नहीं था, उन्होंने कहा बेटा मिल जाए, जबकि उनकी किस्मत में बेटा नहीं था। संत जी ने कृपा करके फल दिया और बेटा नहीं हुआ। बहन का बेटा धुंधली ने खरीदा। अब बेटा मिल तो गया, पर बेटा मिला बिल्कुल अपोजिट। अब रोने लगे हे भगवान। अब देखो पहले आए थे रोने के लिए, भगवान बेटा दे दो, भगवान बेटा दे दो, और फिर भगवान ने बेटा दे दिया, सो चले गए। फिर 20 साल बाद आए, जब बेटे ने खूब लातें जमाई, फिर आए हे भगवान ऐसा बेटा क्यों दे दिया? भगवान ने कहा था हम तभी मना किए थे, तुम माने नहीं। सीधी बात बताएं मेरी माँ, तो लौट के जाना वही है।
लौट के। तो क्यों, जब कल को भगवान की शरण में ही आना है तो आज ही उनकी शरण छोड़ो क्यों? कितने दिन घूमोगे तुम संसार में? चिड़िया आकाश में कब तक उड़ेगी? कभी तो धरती में आना पड़ेगा कि नहीं? एक चिड़िया बोली मैं आऊंगी ही नहीं, उड़ जा, कब तक उड़ेगी? दाना खाने आएगी, पानी पीने आएगी, कब तक उड़ेगी तू? बस कब तक तुम संसार में भटकोगी? कब तक? कितने दिन आओगे ना? एक महात्मा जी थे, शमशान में रहने लग गए। गांव के लोग बोले महात्मा जी शमशान में मत रहो, चलो गांव में रहो, हम आपको गांव में बढ़िया आश्रम बनवाते हैं, आपका खाना पीना वहीं करेंगे। महात्मा जी से बोलिए गांव वाले चलो आप सबसे मिल लेना, हम आपको सबसे मिलवाएंगे, हम आपको सबसे मिलवाएंगे। अब क्या हुआ? महात्मा जी बोले भैया हमें दुनिया वालों से मिलवाने गांव में मत ले जाओ, हम शमशान में ही बैठे रहेंगे, लोग यहीं आएंगे, हम यहीं सबसे एक एक से मिलते जाएंगे। अंत में आना तो आदमी कितना भी लापता हो जाए, पर लापता आदमी भी मरने के बाद कहां जाएगा? हाँ, कहीं भी भटको तुम दुनिया में और लापता भी हो जाओ, पर तुम्हें लौट के आना कहां है? शमशान आना। महात्मा जी बोले जब लौट के शमशान ही आना है तो हम अपनी कुटिया ही शमशान में बना लें, यहीं रहे। महात्मा जी वहीं रहने लगे। जब कल को यहीं आना है तो आज ही रहो ना। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग भी शमशान में फ्लैट बुक कर दें, ये अर्थ बिल्कुल नहीं है, पर ये अर्थ जरूर है कि आप लोग भी समय निकाल के शमशान जाया करो और देखा करो। जब शमशान को आप देखते रहेंगे तो आपको संसार में आसक्ति नहीं होगी। आज जो बहुत आसक्त लोग हैं ना, अच्छा आज जो बहुत आसक्त लोग हैं संसार के प्रति, वही आज सबसे ज्यादा दुखी भी हैं। दुख का कारण ही आसक्ति है, इसका नाम ही आसक्ति है। जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, वही तो आसक्ति है। लोग कहते हैं ना इसका बेटा बेटी पर बड़ी आसक्ति है, इसका धन दौलत पर बड़ी आसक्ति है। ये आसक्ति क्या है? आ तो सकती है पर जा, यही आसक्ति है। ये आसक्ति है पर जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए आप अभी से अपने मन को बिल्कुल ठीक ठीक से रखो, अभी से दोनों बातें सोच के चलो। ज्यादा मोह ममता में ना उलझा करो, बाद में रोना पड़ता है। अच्छा रोना कब पड़ता है? रोना तब पड़ता है जो वस्तु आपकी नहीं है और आप कहें कि ये मेरी है। जो घर आपका नहीं है उस घर में आप अपना दावा ठोकें ये मेरा है, तो कष्ट उठाना पड़ेगा ना, झगड़ा होगा कि नहीं? आपके घर पे मैं दावा ठोकूं कि ये मेरा है तो क्या होगा? मुझे फिर कष्ट उठाना पड़ेगा, आपसे झगड़ा करना पड़ेगा, आप बड़ा बल प्रयोग करेंगे, मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि झूठ तो टिकता है नहीं, टिकेगा तो सच। एक सज्जन थे, वो रेल की यात्रा कर रहे थे, बड़ा अच्छा व्यक्ति था पर लालची था। जरा ध्यान से सुनना, ये कथा हम सबकी ही है, हम नाम नहीं बताएंगे किन की है, आपके बाजू में जो बैठे हैं उन्हीं की है, मतलब हम सबकी। चलिए, एक व्यक्ति था, ट्रेन में बैठा था, जा रहा था लखनऊ। वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा बैठा बैठा, सारे यात्री उतर गए, ट्रेन लखनऊ बिफोर पहुंच गई, आधा घंटा पहले सारे यात्रीगण, पूरी ट्रेन खाली। पर यात्री ने देखा कि सामने वाली सीट के नीचे बहुत बड़ा बक्सा रखा है और बड़ा वजनदार है। उसने हाथ लगाया, मजबूत था, सुंदर था, उसे लगा जरूर इसके अंदर कुछ माल है। व्यक्ति का लोभ कब जाग जाए जानता कोई नहीं है, उसका लोभ जाग गया, उसने बक्से को पकड़ा और उतार लिया। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर वो चला तो पुलिस वाले भाई आए, डंडा ठोका, चलो भाई क्या है इसमें बताओ। उसने कहा भांजी की शादी है, कपड़े भर रखे हैं, मायरा भरने जा रहे हैं, शादी का सामान है, भांजी का मामा है हम। पुलिस वालों ने कहा बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा, हमें खबर मिली है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसको खोल के दिखाना पड़ेगा। अब उसके पास चाबी तो थी नहीं, पुलिस वालों ने कहा निकालो चाबी। उसने बहाना बना दिया, चोर ले गए ट्रेन में, पूरा पर्स ले गए। पुलिस वालों ने कहा ये बक्सा तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ हमारा, भांजी के कपड़े हैं। पुलिस वालों ने कहा इसको तोड़ो। अब चाबी नहीं है तो तोड़ो। पुलिस वालों ने तोड़ा और खोलकर देखा तो मरा हुआ आदमी पड़ा था, टुकड़े टुकड़े थे, लाश पड़ी थी, हाथ था, सिर था, धड़ था, एक हाथ नहीं था। अब पुलिस वालों ने जो लाठियां दी, इसका एक हाथ कहां है बता जल्दी। अब वो कहे नहीं नहीं ये पेटी मेरी ही नहीं है, और मारा। अभी तो कह रहा था मेरी है, ये बता इसका हाथ कहां है, कौन है ये, क्यों मारा तूने? वो जेल में ले गया, उल्टा लटकाया, मिर्ची का धुआं दिया, खूब मारा। अब ये बताओ उसकी पिटाई क्यों हुई? क्या वो बक्सा उसका था? नहीं था ना, फिर भी उसने क्या बोला कि ये मेरा है। बस यही दुख का कारण है, जो वस्तु तुम्हारी नहीं है तुम उसे अपना कहोगे तो दुख उठाना ही पड़ेगा। उसी तरह आप जरा बताओ, ये जो बेटी है, बेटा है, घर है, परिवार है, और तो सब ठीक है, ये जो शरीर है क्या ये भी तुम्हारा है? नहीं ना, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, पर तुम कहते क्या हो
ये हाँ, इसीलिए डंडे पड़ते हैं। उसको भी इसीलिए पड़े क्योंकि उसका था नहीं, पर कह रहा था मेरा। और हम लोगों को भी यमराज के डंडे इसीलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमारा कुछ है नहीं, फिर भी हम दावा ठोकते रहते, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मीराबाई बड़ी चतुर थी जो कह रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। हम सबसे बुद्धिमान मीरा हैं, हम सबसे चतुर मीरा हैं, हम सब तो उनके सामने मूर्ख से भी मूर्ख हैं। हम संसार को कहते हैं ये मेरा है, वो भगवान को कहती थी ये मेरे हैं, इसलिए वो जीत गई और हम जैसे हारते चले जा रहे हैं, हारते चले जा रहे हैं, हारते चले जा रहे हैं। क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं। तो जीवन में दुख का कारण क्या है मेरी मां? दुख का कारण क्या है? हाँ, दुख का कारण है लोभ। जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपना समझ रहे हो, कह रहे हो यही दुख का। इसलिए मेरा कुछ है इस धरती पर मेरा, बस आप सदा यह भाव रखो कि इस धरा पर यह शरीर भी मेरा नहीं है, यह जिंदगी भी हमें किराए से मिली है, यह जीवन भी हमें किराए से मिला है। और किराए के मकान को अपना नहीं कहा जाता। कल को मालिक आएंगे, हाँ, और झोपड़ी खाली, हाँ, झोपड़ी खाली करा ली जाएगी कब? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मर्द दम लुकमान भी ये कह गया। क्या कहा? ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। कौन सी घड़ी? मौत की। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जब डोली निकलेगी सब धरा का, इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। ये जिंदगी हमारी किराए की है। आप कहीं अपना तो नहीं मान बैठे? आज रात को कथा के बाद जब जाना तो दर्पण जरूर देखना, कांच शीशा, और अपनी शक्ल देखना और अपने आप से प्रश्न करना, क्यों जी कहीं तुमने अपना तो नहीं मान लिया? हाँ जी, अभी हो तो अभी देख लो, कहीं अपना तो नहीं मान लिया? इस संसार को अपना मान लोगे तो नुकसान में रहोगे, और बिहारी जी को अपना मान लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएं तो भवसागर से पार लगना कठिन नहीं है। वेद पुराणों का ज्ञान बोल रहा हूं मैं, मुझे बहुत कठिन बात करनी नहीं आती, पर मैं इतना जानता हूं कि बिहारी जी से प्रेम हो जाना ही विद्वानों के लक्षण है, और संसार में आसक्त बना रहना ही मूर्खों के लक्षण है। बस मैं इतनी बात जानता हूं। ये सब किराए का है, इसलिए भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, घर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना। ये काया एक कुटिया है, शरीर हमारी एक कुटिया है, और एक दिन ये कुटिया को खाली करके हमें जाना पड़ेगा कि नहीं? आपके दादा परदादा खाली किए थे कि नहीं? तो आप करोगे कि नहीं? ये कुटिया हमारी, ये जमाने के लोग जला देते हैं, और हम तो यहां से निकल जाएंगे। हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही तो निकलती है, शरीर तो लोग जला देते हैं। तो कुटिया है, देखो घर होता है और घर में रहने वाला होता है। आप घर नहीं हो, आप घर में रहने, हाँ जी, आपसे आपका घर अलग है कि नहीं? उसी प्रकार जैसे घर से घर वाला अलग होता है, उसी प्रकार आत्मा से शरीर अलग होती है। आत्मा तो रहने वाली है, कहां रहने वाली है? शरीर रूपी घर में। शरीर रूपी घर में आत्मा रूपी व्यक्ति रहता या रहती है। तो हमारा शरीर जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी ब्रह्म सूत्र से स्टार्ट होती है। जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। उस परमात्मा को याद करो जिसने तुम्हें शरीर रूपी कुटिया प्रदान की है, जो भगवान सब जानते हैं। अच्छा, आप ये मत सोचा करो कि हम पाप करेंगे, गलत करेंगे तो हमें कोई देखा नहीं, देखता नहीं ना। तुम कमरे में भी अंधेरे में भी कुछ कर रहे हो, कह रहे हो, अरे कहने और करने की सोच छोड़ दो। अभी प्रेजेंट में आप लोग जो सोच रहे हैं ना, वो भी परमात्मा सुन रहा है। चार्थे सुभिज्ञा, सब जानने वाले हैं। और स्वराट स्वानैव राजति इति स्वराट, जो सब कुछ जाने, जिनका प्रकाश सब जगह उपस्थित हो, दिन में रात में, वह स्वराट है। जो सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं उन्हें स्वराट कहते हैं। वो भगवान जिनकी करुणा पर, जिन पर मुह्यन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, है ना मैया जी। हाँ, मैया सुन रही हो आप? आप ठीक है। नहीं, आप इस तरफ देख रही हो ना बार बार, हमें लगा इस तरफ क्या है भाई। भगवान सत्यम परम धीमहि है, भगवान सत्य स्वरूप है। ईश्वर क्या है? सत्य स्वरूप है। इसलिए उस सत्य को प्रणाम करो, उस सत्य की शरण में जाओ जो तीनों कालों में सत्य है, त्रिसत्यम है ना। धर्मः प्रोज्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलिनम्। धर्म क्या है? निर्मत्सराणां सतां धर्मः, कपट रहित विचार ही धर्म है। जब तक मेरे चित्त में, मेरे हृदय में कपट का स्थान है, तब तक ही मैं धर्मात्मा नहीं हूं। जिस दिन मेरे अंदर से कपट चला गया, उसी दिन मैं धर्मात्मा बन गया। मेरे हृदय में मैं धर्मात्मा हूं या नहीं? अच्छा, आप लोग धर्मात्मा है कि नहीं? लोग कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है। धर्मात्मा कौन है? निर्मत्सराणां सतां, जो कपट रहित है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जो परमात्मा, जो व्यक्ति कपट रहित हो, उसी को भगवान हृदय से लगाते हैं। जिनके अंदर कपट था, अर्जुन के अंदर कपट नहीं था तो भगवान ने अर्जुन का साथ दिया। कौरवों के अंदर कपट था तो भगवान ने कौरवों का साथ। बंदर भालुओं के अंदर कपट नहीं था, विभीषण के अंदर कपट नहीं था तो राम ने विभीषण को गले लगाया। और रावण के अंदर कपट था तो राम ने गले उन्हें। हाजी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कपट रहित भक्त चाहते हैं। कपट रहित हम बन जाएं, और जब कपट रहित बनेंगे तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या समझ में आ रही है बात? जब आप कपट रहित हो जाएंगे तो आपको भागवत का रस बहुत आनंदमय लगेगा। आप तो बस पीते जाओ इस रस को। सुखदेव जी परीक्षित को पिला रहे हैं, 7 दिन में सदगति करा दी इस भागवत ने। परीक्षित जैसों की गति हो गई तो हमारी भी हो ही जाएगी, है ना। शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी का प्रश्न यह है कि मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? अच्छा मैया जी, आप मनुष्य ही हो ना? क्या मनुष्य हो? मैया मनुष्य हो? मैया जी आप मनुष्य हो? भैया जी आप मनुष्य हो? हाँ कि ना? क्या मनुष्य किसे कहते हैं? अच्छा, आप शुद्ध वाले मनुष्य हो कि मिलावटी वाले हो? है ना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। आपको बढ़िया परख है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है मेरी माँ। सोने की पहचान माताओं को ही ज्यादा होती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और उसमें कुछ मिला दिया जाए तो उसका कैरेट कम हो जाता है। आभूषण होते हैं 23 कैरेट के अच्छी वाले, फिर 22 के भी मिल जाते हैं, 18 कैरेट के भी आभूषण मिलते हैं। मतलब जितना आप सोने में मिलाते जाओगे उसकी शुद्धता उतनी ही
कम होती जाएगी। उसी प्रकार जब आप और हम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए थे, 4, 5, 6 साल के जब हम थे, तब हम पूरे 24 कैरेट के मनुष्य थे। पर ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई हमारे भीतर भी मिलावट होती गई। और मिलावट किसकी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, मत्सरता की, निंदा की, चुगली की, क्या क्या ना भरा हमारे भीतर। इतनी मिलावट होती गई कि हमारी जो शुद्धता है वो बिल्कुल डाउन होती गई, कम होती गई। अभी आप लोग कितने कैरेट की होंगी? मैया आप कितने कैरेट की हो? 2। मैया बोल रही 1 कैरेट की हूं। इतनी मिलावट कर ली आप लोगों ने कि आप खुद कह रहे हैं कि हम 1 ही कैरेट के बचे होंगे महाराज। अच्छा, आपको पता भी है कि हम 1 कैरेट के बचे हैं, तो 23 कैरेट क्यों मिलवा लिया? 23 प्रकार का क्यों मिलवा लिया? क्यों शुद्धता गिर गई? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? आपकी शुद्धता डाउन हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही हैं। अब मुझे ये और बता दो कि आप 24, जब भगवान के घर से आप लोग आते हैं ना, हम आते हैं ना, तो हम सब 24 कैरेट के होते हैं। छोटा सा बच्चा, उसके अंदर कपट नहीं होता, उसके अंदर शरीर के प्रति आसक्ति भी नहीं होती। शरीर के प्रति उसकी आसक्ति, हाँ, आप कपड़े पहनाओ या बिल्कुल ना पहनाओ, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है उसमें। हम सबकी आसक्ति हो गई शरीर में। छोटे से बच्चे को कोई मोह नहीं है, बच्चे निर्मोही होते हैं, पता है कि नहीं? हाँ या ना? बच्चे क्या होते हैं? निर्मोही। अब सोचो, बच्चे जब भगवान के घर से तुम आए थे ना, मेरी माँ आप आई थी ना, तो आप भी निर्मोही थी। भगवान ने तो 24 कैरेट का ही भेजा था, पर संसार में तुम निर्मोही थे, तुम निराभिमानी थे। जब पैदा हुए थे तो तुम्हें कोई अहंकार अभिमान भी नहीं था, आपके भीतर क्रोध का लेस भी नहीं था। पर अब वर्तमान में सब कुछ है कि नहीं? कहां से आ गया? किसने भरा? पड़ोसी तो नहीं आए थे भरने के लिए, आपने ही तो भरा है। अब भरा आपने है तो खाली कौन करेगा? तो लग जाओ ना खाली करने के लिए। जैसा छोटा सा बच्चा होता है निराभिमानी, आप भी बन जाओ ना मेरी माँ। जैसे बच्चे होते हैं निष्कपट, आप भी बन जाओ ना मेरी माँ। जिस दिन बन जाओगी या बन जाओगे, उसी दिन तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन। हम मौत के निकट पहुंच गए, पर हम वो नहीं बन पा रहे हैं जो बनाकर भगवान ने हमें भेजा था। आपको निर्मोही बना के भेजा था, पर आपको तो मोह इतनों से है। आपको कितनों से मोह है? पहले मोह होता है मम्मी पापा से, मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, मेरी पापा को ना बोलना माँ को, मेरा भाई है। फिर शादी हुई तो फिर पति से मोह हो गया, पत्नी से मोह हो गया। अच्छा, फिर बच्चे हुए, बच्चे से मोह हो गया, बच्ची हुई, बच्ची से मोह हो गया। फिर नाती हुआ, नाती से मोह हो गया। फिर नाती का बेटा हुआ, पंती, पंती मेरा, पंती 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 मेरा, मेरा मेरा, मोह। पूरी जिंदगी आदमी मोह करता जाता है। अरे तुम निर्मोही बनोगे कब? कब वापसी करोगे? आप लोग अपने अपने घर से वृंदावन आए हैं, 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो वापस अपने घर जाओगे कि नहीं? ये वापसी है। आपका क्रोध आ गया, उसे वापस क्यों नहीं किया? आपके अंदर लोभ आ गया, वापस आ तो गए, वापस भी तो जाओ साहब। ये काम आ गया तो वापस करो, क्रोध आ गया वापस करो। भाई हमारे पास किसी के 10 रुपए ज्यादा आ गए तो हमें वापस करना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी यही है। पर आजकल देखो ना, आप लोगों के पास क्रोध आ गया है, अब आपने वापस किया ही नहीं, तो आपके पास पड़ा है। आपके पास अहंकार आ गया था तो आपने वापस किया ही नहीं, आपके पास पड़ा है, और वो आपका ही नुकसान कर रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं। ये जीवन की बड़ी गंभीर बातें हम बता रहे हैं। शास्त्रों में इन बातों को पढ़ेंगे मिलेंगी नहीं। शास्त्रों के को समझ कर, पढ़ के, उनका निचोड़ करके सरल भाषा में हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि हर चीज समझ में आ जाए। इतनी सरलता से शास्त्रों में लिखा नहीं है। शास्त्र हर चीज बताते जरूर हैं, पर उनको समझने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते, तब कुछ समझ में आता है। और हम आपको बिल्कुल सरल ढंग से समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और यही शास्त्रों का सार है। जो आपके पास आ गया है, काम आ गया है, वापस करो। क्रोध आ गया है और प्रयास करो कि आपको बच्चों की तरह बनना है। बच्चे बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के घर में आग लग गई तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का जीवन पूरा हो गया, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चे ही सबसे बड़े संत हैं। अर्थ यह है कि तुम्हें रोकर भी मिलेगा क्या? आज आप लोग रोते हैं फलाना मर गया, चलो रोते हैं, हम सब रोते हैं मिलके, तो क्या हम सब के रोने से मरा हुआ जिंदा हो जाएगा? इसलिए शास्त्र कहते हैं मत रो ना जब जिंदा नहीं होगा। चलो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी कर ली, आंसू बहा लिए, अब भगवान का भजन करो, तुम्हें भी तो मरना, ये क्यों भूल गए? चलिए, शास्त्र कहते हैं मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है आप बताओ? मनुष्य का धर्म क्या है? हम मनुष्य हैं। जो मनुष्य कौन? जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर करुणा है, जो निष्काम है, निष्कलंक है, वह मनुष्य है। और बाकी तो फिर मिलावटी मनुष्य।
आप लोग और हम लोग शुद्ध मनुष्य नहीं है, भगवान राम शुद्ध मनुष्य थे जो कभी जीवन में झूठ, पूरी जिंदगी राम जी जीकर चले गए, पूरे जीवन में उन्होंने एक बार झूठ नहीं बोला। राम जी पूरा जीवन जीकर चले गए, कभी पराई स्त्री पर उन्होंने गंदी निगाहें नहीं डाली। ये राम का चरित्र है। जैसा विचार राम का है, जैसा चरित्र राम का है, जैसी सत्यता राम के भीतर है, जैसे मातृ पितृ भक्ति राम के भीतर है, ऐसा जब आपका विचार, आपका जीवन हो जाए, उसी को 24 कैरेट का मनुष्य कहते हैं, जिनके अंदर ये गुण हो। हम सब मिलावटी हैं, कोई बात नहीं, मिलावट हो गई है उसे साफ करो, है ना भाई। गांव में जब किसान गेहूं काटता है ना, तो काटने में मिट्टी अपने आप मिल जाती है, गहाई इत्यादि में माटी मिल जाती है। फिर किसान क्या करते हैं, बड़े बड़े छन्ने होते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ के छानते हैं, उपकरण होते हैं, मिट्टी अलग कर देता है, दाना अलग कर देता है। कोई बात नहीं, मिक्सचर हो गया है, तुम्हारे भीतर मिक्स हो गई हैं वासनाएं, गलत चीजें, तो छान छून के ठीक करो, ये वैसे ही खाओगे। भाई आप लोग आटा मारने के, गूंथने के पहले, रोटी बनाने के पहले आटा गूंथती हो मैया, आटा को पहले चलनी से चालती हो कि नहीं? क्यों चालती हो? ताकि उसमें कोई कचरा हो तो वो निकल जाए। चावल बनाने के पहले माताएं सुपड़े से, सूपे से फटकती थी ऐसे, है ना, जानते हो ना? सूपा जानते हो भैया? सुपड़ा, कई जगह सूपा बोलते हैं, कोई सूप कहता है, कोई सुपड़ा कहता है, हम तीनों ही कह देते हैं, जो समझ में आ जाए वो ठीक है। तो जो सुपड़ा होता है, सूपा होता है, वो भी यही काम करता है, वो अच्छे को अलग करता है, बुरे को। चलनी भी लगभग यही काम करती है, अच्छे को अलग करती है, बुरे को। अरे मिक्सचर आटा में मिलावट हो गई है, चापर मिल गया है, चापर जानते हो ना, चलनी में जो बचता है उसे चापर कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप जानते हैं? चोकर बोलते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि आप रोटियां भी खाते हो तो छान करके खाते हो, चोकर अलग, आटा अलग। उसी प्रकार आप भी क्यों नहीं छानते अपने आप को? आपकी बुराइयां अलग करो, अच्छाइयां अलग करो, और बुराइयों को अलग करके चोकर को फिर संभाल के रखते नहीं है, या तो गाय को डाल देते हैं या तो फेंक देते हैं। दूसरा प्रयोग होता है उसका। बस मेरी माँ, आपके भीतर जितनी बुराइयां हैं, पड़ोसी दूर करने नहीं आएगा। रोटी आपको खानी है तो चलनी से आटा आपको ही चालना पड़ेगा, आपको ही भगवान के योग, भगवान तब योग बनाएंगे। बर्तन भी जब आप भगवान के धुलते हैं तब तो पूजा के काम पे आते हैं। हाँ, तो अपने आप को कब धुलोगी मेरी माँ? यही तो धुलना है। और धुलना किससे होगा? कौन से पानी से? बोले सत्संग के जल से, कीर्तन के जल से। आप अपने आप के वासनाओं को, दुर्वासनाओं को, सारी चीजें एक तरफ, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, निंदा को, चुगली को, कपट को, छल को, सब अलग करो, और आप अच्छे बन करके भगवान की तरफ जाओ। बिल्कुल चाल लो चलनी से अपने आप को। सत्संग ही वो चलनी है। आज शाम को दर्पण देखना और अपने आप से पूछना कि मेरे अंदर बुराई कितनी है। दूसरों की बुराइयां देखने में समय जाया ना किया करो, कोई फायदा नहीं। पड़ोसी कैसा है, हमें क्या करना कि आप कैसे हैं, हम तो ये देखें कि हम कैसे हैं, है ना। इसलिए अपना ख्याल रखा करो, अपना ख्याल रखो, दूसरों का भगवान रखेंगे। सत्य का मार्ग ही मनुष्य का धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मनुष्य का धर्म है परहित करना। अच्छा, आप लोगों के अंदर दया है कि नहीं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक प्राण है तब तक दया का भाव हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दया करो, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। अच्छा, आप लोग दया करते हैं कि नहीं? किस पर दया करते हैं? किसी पर दया करो ना करो मेरी माँ, अपने ऊपर दया करो। हम किसी पर दया करें ना करें, आप अपने ऊपर दया। अच्छा, आप अपने ऊपर दया करना क्या है? अभी तक आप मन भगवान में नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नरक जाएंगे। और आप अपने आप को नरक जाने से बचा लें, यही खुद पर दया करना है। और खुद को नरक जाने से तब बचाएंगे जब आप अपने आप को धर्म से जोड़ देंगे। दुनिया वालों पे दया मत करो मेरी माँ, अपने आप को बचा लो। अभी तो आप अपने को बचा लो, फिर हम दूसरों का सोचेंगे। अभी तो हमारी ये हालत है कि हम ही बच जाएं नरक जाने से, हमारी ही अधोगति होने वाली है, क्योंकि हम पापी हैं, क्योंकि हमारे अंदर नाना प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी हैं। हम तो लोगों के साथ गलत कर देते हैं, व्यवहार गलत है, आचरण गलत है। हाँ, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर देते हैं, गलत बात हो जाती है, कई बार कपट की भावना हो जाती है, अहंकार। सब हम नरक जाने की तैयारियों में हैं। कम मन भगवान में लगेगा। अपने आप को नरक से बचा लो, अपने आप को भगवान में लगा दो, यही खुद पर दया है। अब लोग तो इतने निर्दयी हो गए हैं कि आज तो मैंने सुना, मैंने देखा, लोग मुर्गी को मार डालते हैं, मांस खाते हैं मुर्गी का। आज किरानों की दुकान में लगभग 99% दुकानों में अंडा बिकने लगा है। अंडा क्यों बिकता है? पहले किराने की दुकान में अंडा कभी नहीं देखा था हमने। हमारे अपने टाइम पर जब छोटे थे, कभी किराने की दुकान में अंडा नहीं बिकता था। आजकल बिकता है कि नहीं? क्यों बिकता है? क्योंकि खाने वालों की संख्या पहले कम थी, अब खाने वालों की संख्या
ज्यादा हो गई, डिमांड बढ़ गई तो किराने की दुकान में अंडा मिल जाता है बड़ी आसानी से। अंडा आजकल लोग खाते हैं। महाराज जी हम मांस नहीं खाते, बस अंडा खाते हैं। अब बताओ इन जैसा मूर्ख आपको कहां मिलेगा? बेचारों को इतना भी नहीं पता कि अंडा मांस है कि नहीं। एक सज्जन बोले गुरुजी अंडा शाकाहारी है। हमने कहा बहुत जल्दी तेरी जिह्वा गल करके गिर जाएगी, सफेद झूठ बोल रहा। अच्छा ये बताओ अंडे को आप ना खाते तो अंडे के अंदर से क्या निकलता? मुर्गी का छोटा सा बच्चा निकलता। वो मुर्गी का बच्चा था, जैसे आपका अपना बेटा है, बच्चा है, वो मुर्गी का। मुर्गी फिर उसे अपने पंखों के नीचे सुलाती बिठाती, प्यार जैसे माँ अपनी गोद में बच्चे को बिठाती है ना, ऐसे मुर्गियां ठंडियों में अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे दबा लेती हैं, उनके ऊपर बैठ जाती हैं, सेकती हैं, अपने गर्मी उनको देती हैं। बड़ा प्यार, देखो हर जीव प्यार करता है, हाँ या ना? चिड़िया भी अपने बच्चों से प्यार करती है। एक दिन हमने देखा कि एक चिड़िया ने घोंसले में बच्चे अंडा रखा, फिर अंडे की सिकाई की, फिर अंडे से बच्चे निकले और बच्चे बिल्कुल बड़े बड़े हो गए थे, उड़ने की स्थिति थी। तभी बिल्ली आ गई और बिल्ली ने झपट्टा मार के उस चिड़िया के बच्चे को खा लिया। अब वो चिड़िया बार बार उड़ उड़ के वहीं वहीं जाए, वहीं वहीं वो अपने घोंसले को बार बार देखे। बिल्ली खा गई, चिड़िया कुछ कर नहीं सकती, पर वो ना रो रही थी। इसका मतलब क्या है मेरी माँ? चिड़ियाओं को भी दुख सुख होता है कि नहीं? वो भी समझती हैं कि ये मेरा बेटा था, हाँ या ना? चिड़िया दाना लाती है और अपने बच्चे की चोंच में डालती है। तुम्हारे घर में भी चिड़िया कई बार घोंसला बना करके आपके घर में भी और अंडे वंडे रखती हैं, उनका देखना जरा, वो चोंच से दाना लाती हैं और अपन उनके मुंह में डाल। चिड़िया भी माँ है ना, वो भी अपने बच्चों का पालन करती है। चिड़िया, अरे मुर्गी भी एक प्रकार की चिड़िया ही तो है। मुर्गी एक प्रकार की क्या है? चिड़िया प्रजाति की ही तो है मुर्गी, इसका नाम है, ठीक है, उसके भी पंख हैं, उसके भी अंडे हैं, उसके भी बच्चे हैं, और तुम उन्हें खा लेते हो। निर्दयी हो तुम, दया नहीं आती, और कहते हो शाकाहारी। अरे राम 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 राम, 1 करोड़ जन्म तक तुम्हें भी विधाता नाली का कीड़ा बनाएगा। पहले तो इसलिए कीड़ा बनाएगा तुमने अंडे खाए, और दूसरा इसलिए और बनाएगा कि तुमने उसे शाकाहारी कह दिया। इसकी सजा और मिलेगी तुम्हें। 1 करोड़ बार कीड़े तो इसलिए बनोगे कि तुमने किसी के बच्चे को खा लिया, और फिर 1 करोड़ बार और नाली का कीड़ा इसलिए बनोगे कि तुमने उसे शाकाहारी कहा। भगवान कहेंगे ले, आपको क्या लगता बच जाओगे? हाँ अरे भाई, आज सरकार की नजर से ना टैक्स चोरी करने वाला भी नहीं बचता, सरकार कहीं ना कहीं से पकड़ लेती। विचार करो कि जब सरकार इतनी पावरफुल है कि वो चोर को पकड़ लेती है, मर्डर करने वाले को कहीं ना कहीं से देर से ही सही पोल खुल ही जाती है, तो भगवान से तुम कब तक छिपोगे? उसकी सरकार से, परम पिता परमात्मा की सरकार से तुम कब तक बचोगे? जो लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। अरे मुर्गी के बच्चे को तुमने खा लिया और तुम पचा गए किसी के बच्चे को। हद होती है मूर्खता की। अरे रोटी है, दाल है, सब्जियां हैं, मक्खन खाओ, दूध खाओ, आनंद से केला खाओ, सेब खाओ, पपीता खाओ, हलवा खाओ, गाजर का हलवा बनाओ, कितना बढ़िया बढ़िया तुम्हें खाने को ईश्वर ने दिया। अंडा ही क्यों खाना है भाई? जो प्रोटीन अंडा में है उससे ज्यादा तो केला में है। एक अंडे में जितनी शक्ति है उससे ज्यादा पावर एक रोटी में है। क्यों खाना है तुम्हें अंडा? क्यों धर्म तुम्हें बिगाड़ना है? अंडा खाने वालों शुद्ध मनुष्य नहीं कहलाएंगे वो। जो देखिए अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा वेद कहता है, हमारा धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्मा, अहिंसा ही परमो धर्मा, अहिंसा ही हमारा धर्म है, जीव मात्र की रक्षा ही हमारा। अरे भाई तुम हिंदू क्यों बने हो? तुम हिंदू इसलिए कहलाते हो क्योंकि आपके भीतर दया है। इस पूरी दुनिया में जितनी दया हिंदू के भीतर होती है उतनी दया मुसलमान के भीतर नहीं पाई जाती, उतनी दया क्रिश्चियन के भीतर नहीं पाई जाती। हम हिंदू लोग इतने दयालु हैं कि हम चींटी की भी हत्या करने से बचते हैं। हमारे गुरुजन तो मच्छर बैठता है तो उड़ा देते हैं पर मारते नहीं। हमारे गुरुजन के हाथ में मच्छर बैठता है तो वो फूंक मार के उड़ा देते हैं उसे। ऐसा विचार, ऐसी मानसिकता केवल भारत में और भारत के हिंदुओं में ही पाई जा सकती है। दुनिया में लगभग 200 देश हैं जिनमें केवल भारत एक ऐसा देश है जिसके भीतर सबसे ज्यादा दया है। पर आज वो दया से भरा हुआ हिंदू भी आज मांस खा रहा है। तो तुम कहां जा रहे हो? किस ओर जा रहे हो? तुम्हारे बाप दादों ने कभी मांस नहीं खाया इसलिए कि हमारा धर्म नष्ट ना हो जाए। तुम्हारे बाप दादों ने धर्म की रक्षा करते करते मर गए, पर तुम धर्म को तार तार कर रहे हो, धर्म को उजाड़ रहे हो। जो बाग तुम्हारे माँ बाप ने, बाप दादों ने लगाया था, वो बाग तुम उजाड़ रहे हो। मांस खा के भ्रष्ट होकर के। तुम्हारे बाप दादे झूठ बोलने से डरते थे, हम सबके माँ बाप दादे झूठ बोलने से भी डरते थे, और हम लोग धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। आज हमारे बाप दादे ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या हम पर गर्व कर रहे होंगे? तुम मांस खाने वालों पर क्या उन्हें मजा आ रहा होगा? वाह हमने ऐसा बेटा पैदा किया, मुर्गियां खा गया, बकरे खा गया।
गर्व करेंगे आपके माँ बाप, आपके बाप दादे? अरे भगवान जो खाते हैं वो आप खाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खाओ आनंद से। अपना धर्म ना बिगाड़ो मेरी माँ, धर्म ना बिगाड़ो। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी बिक गई तारामती, पुत्र रोहित बिक गया, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। विश्वामित्र जी को राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, उन्होंने एक सपना देखा। राजा हरिश्चंद्र थे, बहुत बड़े राजा थे, धर्मात्मा थे, अच्छा उनका शासन था, प्रजा को बच्चे की तरह प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने सपना देखा कि सपने में उन्होंने सारा राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया। विश्वामित्र जी आए तो राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया। विश्वामित्र जी ले लिए, विश्वामित्र जी को भोजन करा के दान कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा दान कर दिया है, दक्षिणा तो दो। विश्वामित्र जी के संग 1100 साधु थे, सब भोजन करे। और राजा हरिश्चंद्र से कहा दान तो आपने राज्य किया वो अपनी मर्जी से, पर हम साधुओं ने भोजन किया है तो हमें तो दक्षिणा दो। भाई घर में साधु संतों को खवाओगे तो दक्षिणा देनी पड़ती है कि नहीं? अब हरिश्चंद्र चक्कर में पड़ गए, महाराज मैंने तो सारा राज्य दान कर दिया, अब दक्षिणा कहां से लाऊं? हरिश्चंद्र ने कहा हमें 1 महीने का समय दीजिए। वो राजा हरिश्चंद्र जो पूरी राज्य का, जिनके महल सोने का था, वो राजा हरिश्चंद्र निकल पड़े। पत्नी तारा को लेकर, पुत्र भी दौड़ा आया बेटे को लेकर, राजसी कपड़े त्याग कर नगर से निकल करके उन्होंने काम मांगा, भैया कोई काम हो तो दे दो, हमें 1000 रुपए की जरूरत है, 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे। बोले सोने के सिक्के चाहिए, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं 1100 चाहिए। महीना निकल गया, कहीं काम नहीं मिला, कहीं पैसे नहीं मिले। आज महीने का आखिरी दिन था, तब तारामती काशी की बाजार में कहती है अपने पति से, प्राणनाथ आप मुझे बेच क्यों नहीं देते? पति बोल पड़े, कहने लगे हरिश्चंद्र देवी आप जैसी नारियों को क्या मैं बाजार में बेच दूंगा? क्या मैं इतना गिरा हुआ व्यक्ति हूं? तब तारा ने कहा प्राणनाथ यदि पत्नी चली गई तो कल को पत्नी मिल सकती है, पर धर्म चला गया एक बार तो फिर धर्म वापस मिल नहीं सकता। पत्नी मिल सकती है, पत्नी वापस आ सकती है, पर आपका गया हुआ धर्म क्या वापस आ जाएगा? कहो मेरी मां। नहीं, तारामती खड़ी हो गई, बाजार काशी का था, कोई मुझे खरीद लो। तब एक वहां से व्यक्ति आया, बोले मेरे घर चलो मैं तुम्हें लेता हूं, कितना धन दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के तारा को बाल पकड़ करके घसीट कर ले जाने लगे। हरिश्चंद्र देखते रह गए। तारा ने कहा स्वामी जी मैं आपकी पत्नी होकर मैं आपके कर्जे से मैं मुक्त तो ना कर सकी, पर आपका कर्जा कम करने में मैंने जितना सहयोग देना था मैंने अपने आप को बेचकर आपका सहयोग किया। जाने लगी तो नन्हा सा रोहित माँ से लिपट गया, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ मुझे छोड़कर। वो जिसने खरीदा वो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा ये बालक किनका है? बोले मेरा है। अरे तो इसे जल्दी से हटाओ। महाराज कहाँ रहेगा ये? दया आई ब्राह्मण को तो 100 स्वर्ण मुद्राओं में उस बच्चे को भी खरीद लिया, टोटल 600 स्वर्ण मुद्राएं। अब 500 की जरूरत और थी। तब हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई और अपने आप को एक डोम के हाथ बेच दिया। 500 स्वर्ण मुद्राएं, टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई और कर्जा चुकाया संतों का। महाराज ये रही, अब हम उऋण हो गए। तारामती जो रानी थी जिसके साथ हजारों दासियां चलती थी, आज वो कुएं से पानी भरती है, भट्टी पे कोयला डालती है, पंडितानी के बर्तन धुलती है, साड़ी धुलती है, पंडितानी को वो अपाहिज सी थी तो उसे नहलाती है, उसका मलमूत्र धुलती है। और वो रानी ये सब क्यों करती है? केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए करती है। ये भारत ऐसा था मेरी माँ, ये भारत ऐसा था। मैं भारत का आपको नक्शा सुना रहा हूं, मैप दिखा रहा हूं, ये ऐसा था भारत। आज का मैप कैसा है आप जानते हैं, मैं तो पुराने भारत का मैप दिखा रहा हूं। ऐसा था मेरा भारत। राजा हरिश्चंद्र चांडाल बनके मुर्दे जलाने आते हैं ना, मुर्दों को जलाने वालों से टैक्स लेने का काम था। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है जहां मुर्दे को जलाने का टैक्स लगता है, एक मामूली सा कफन उठाने का। हरिश्चंद्र ने अपने मालिक से कहा जिसने खरीदा डोम, भैया हमें खाने को, बोले मुर्दा जो आते हैं ना तो घर वाले मुर्दे के लिए कुछ लाते हैं खाने के लिए शमशान में, वही तुम खाना। शमशान, हरिश्चंद्र जैसा राजा, आज शमशान में मुर्दा जल रहा है और वहां दोने में कोई ने लड्डू रखा है, कोई ने खिचड़ी खीर रखी है, वो खा रहे हैं। शमशान चिता जल रही है और वो खा रहे हैं। ऐसा जीवन जिया हरिश्चंद्र ने, किसके लिए? अरे चाहते तो मना कर देते, हमें नहीं देना अपना राज्य, क्या कर लेते बाबा जी, पर नहीं, धर्म तो धर्म है, जो वाणी से निकल गया सो निकल गया। धर्मो रक्षति रक्षिता। हरिश्चंद्र शमशान में रहने लगे। एक दिन तारामती बर्तन धुल रही थी, तभी बच्चा रोहित पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने गया। पंडित जी ने कहा जाओ पुष्प तोड़ कर लाओ। वहां काले नाग ने उस रोहित नाम के बच्चे को 5 साल का था डस लिया और रोहित मर गया। रोहित मरते हुए कहता है भैया कोई मेरी मां से कह दो कि तेरे लाल को, तेरे बच्चे को सांप ने डस लिया। रोहित जब मरा
तो वो चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, भैया कोई सुन लो, मेरी माँ को सूचना दे दो, तेरे बेटे को रोहित ने डस लिया। तभी वहां से एक महात्मा जी निकल रहे थे, दौड़कर बगिया में गई। बगिया में क्या हुआ? बच्चा पड़ा था, तड़प रहा था। क्या हुआ बेटा? मेरी माँ से कह दो तेरे रोहित को सांप ने डस लिया। अब वो महात्मा दौड़े दौड़े गांव में बोल रहे हैं, भैया ये रोहित किसका बेटा है? कोई नहीं निकला, रोहित किसका बेटा है? तब कानों में शब्द गया तारा के, महाराज मेरा बेटा है। क्या हुआ? अरे तेरा बाग में बेटा जो गया था उसे सांप ने डस लिया, जल्दी से जा नहीं मर जाएगा। तारा गई, जाने लगी तो पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार जो घर से बाहर गई, पंडितानी अभी बीमार हैं, पहले उनकी सेवा करो फिर जाना। महाराज बेटे को सांप ने डस लिया। अरे डस लिया, झूठ बोल रही है, आ जाएगा अभी, चलो तुझे तो बहाना चाहिए भागने का। दिन भर उससे काम कराया, पानी निकलवाया, भोजन बनवाया, पांव दबाए पंडितानी के। और वो माँ, सोचो उस स्त्री पर क्या गुजर रही होगी जिसके बेटे को सांप ने डस लिया, मरा पड़ा है, और माँ काम कर रही है। क्यों क्यों क्यों? धर्म के लिए। प्राण जाए तो जाए, धर्म ना जाए। बेटा जाए तो जाए पर धर्म ना जाए। परिणाम, पंडित जी पंडितानी सो गए, रात्रि के गई और अपने बच्चे को जाकर देखा, पूरा शरीर बदल चुका था, रंग बदल चुका था, सांप का डसा नीला पड़ गया, कोई चेतना नहीं। मां ने हृदय से लगाया, बेटा कल को तेरे पिता कभी पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? हे विधाता, मेरे किस पाप की सजा दे रहा है? सही वक्त में यदि मैं आ जाती तो शायद मेरा बेटा जिंदा हो जाता। विधाता, कौन से पाप की मुझे सजा दे रहा है? अब माँ ने सोचा ये यहाँ पड़ा रहेगा तो इसे नौच नौच कर जंगल के जीव खा लेंगे, चलो इसे दफना तो दूं। इसे बाप नहीं मिला। अब देखो जब रोहित मरे तो उनको दफनाने के लिए कोई आया नहीं। गोद में लेकर रोहित मरा तो कफन नसीब नहीं हुआ। मां ने आधी साड़ी फाड़कर बच्चे को कफन उठाया और जाकर के काशी के उसी घाट में संयोग बस पहुंच गई जहां शमशान में हरिश्चंद्र का पहरा था। रोने लगी, हे गंगा मैया मुझे अपने गोद में स्थान दे दो, मुझे अब जीना नहीं है। पुत्र भी चला गया, पति भी चले गए। जब जोर जोर से रोने लगी तो हरिश्चंद्र को सुनाई पड़ा। आए, रात का समय था, हरिश्चंद्र को लगा कोई सामान्य स्त्री है, पहचाने नहीं। कहने लगे, देवी क्यों रो रही हो? अच्छा, हरिश्चंद्र को इन्होंने नहीं पहचाना, हरिश्चंद्र ने भी नहीं पहचाना। हरिश्चंद्र ने कहा, क्यों रो रही हो? तारा ने कहा, महाराज मेरा बेटा पर मैं धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। तारा बच्चे को लेकर गई, ठीक है, अब मैं गंगा में डालती हूं। और जब गंगा में लेकर जाने लगी, अब मैं दोनों माँ बेटे गंगा में कूद कर मर जाऊंगी। वो तारा मरने गई, तब तक गांव के लोग आ गए, पकड़ो पकड़ो, तारा को पकड़ लिया। बोले गांव में चोरी करके भाग रही है ये। गांव वालों ने कहा चोरी करके भाग रही है। हरिश्चंद्र का वही मालिक आया, डॉम जिसने खरीदा था, तलवार दे दी, बोले इसका गला काट दो। हरिश्चंद्र के हाथों में तलवार थी और कहा उसने जिसने खरीदा था इसका गला काट दो। अब हरिश्चंद्र ने पत्नी की तरफ देखा, हरिश्चंद्र का हाथ आगे नहीं बढ़ा, कैसे पत्नी का गला काट दें? तब तारा ने पति से कहा, प्राणनाथ रुक क्यों गए? तलवार उठाइए और अपने मालिक की आज्ञा का पालन कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा क्या तुम जैसी पतिव्रता को मैं मार सकता हूं? तारा ने कहा धीरे से, स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पुत्र चला गया तो कल को दूसरा बेटा हो जाएगा, पर धर्म चला गया तो दोबारा धर्म लौट कर नहीं आएगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, जो तलवार उठाकर चलानी चाहिए। अब तो पत्थर भी पिघल गए, अब तो वो परमात्मा भी पिघल गया और स्वयं भगवान प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया, वाह हरिश्चंद्र, बस तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई, पूरी हो गई। हरिश्चंद्र ने देखा भगवान ने कृपा की दृष्टि डाली तो रोहित मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु ये आप थे? हाँ, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था प्रभु? भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र मुझे भरोसा था। तो फिर आपने परीक्षा क्यों ली? इसलिए परीक्षा ली हरिश्चंद्र के, यदि मैं दुनिया से कहता कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है, वो सत्य कभी नहीं छोड़ता, तो कौन मानता? पर आज तुमने साबित करके बता दिया कि इस दुनिया में आपके जैसा सत्यवादी ना पैदा हुआ था, ना कभी सत्य की रक्षा कोई ऐसे करेगा। और याद रखना, जब हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की तो धर्म ने ही उनके बेटे को जिंदा कर दिया, उनका खोया हुआ राज्य फिर से उन्हें वापस मिला। धर्म के सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई आ सकती है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। इसलिए धर्म का पालन करना सीखिए, धर्म की रक्षा करना सीखिए, सत्य बोलना सीखिए। यह भारत था। आज मांस खाने वाले लोग, बात बात पर 2-2 रुपए के लिए झूठ बोलने वाले लोगों को जरा हरिश्चंद्र की चर्चा सुन लेनी चाहिए। ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र, धन्य है हरिश्चंद्र। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम
पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, इसलिए सत्य। भगवान के अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतार हैं भगवान के। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल की अवतार। पृथुराजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान ने 24 अवतार धारण किए, इसलिए 24 अवतार में आए कि आपका किसी एक अवतार में मन लग जाए। राम में मन लगा लो, कृष्ण में लगा लो, वामन भगवान में लगा लो, नरसिंह में लगा लो, मोहिनी भगवान, कहीं भी मन लग जाए, कपिल भगवान में, किसी एक में लग जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। मन लग जाए आपका किसी भी प्रकार से, इसलिए 24 अवतार परमात्मा ने धारण किए। प्रिय भक्तों, अब श्री वेद व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी संतुष्ट नहीं हुए। तब नारद जी बोले कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। और जब भागवत की रचना की बात आई तो व्यास जी ने कहा मैं किस आधार पर लिखूं। तब चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने सुनाई। व्यास जी महाराज कहते हैं मैंने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं। नारद जी ने कहा जब तक भागवत में कृष्ण के बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। हाँ, और सुनो, नारद जी ने कहा मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर सत्संग करने के प्रभाव से, संतों की सेवा करने के प्रभाव से आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बना हूं। ये सेवा का फल है। याद रखना, आप यदि सेवा करते हैं तो सेवा करने वाले को भगवान जरूर मिलते हैं। मैं इस चीज को मानता हूं, मैं इस चीज को समझता हूं। सेवा कीजिए, सेवा करने वाले को भगवान जरूर प्राप्त होते हैं। सेवा करने वाले की कोई भी इच्छाएं अधूरी नहीं रहती। आप जो इच्छा रखेंगे भीतर वो इच्छा पूरी होगी। बस सेवा का सच्चा भाव रख के देखिएगा, बस सेवा करके देखिएगा। और किसी की ना बने तो अपने माँ बाप की सेवा करके देखिए। मुझे पता है कि सेवा का फल क्या है। मुझे पता है सेवा का फल है परमात्मा का साक्षात दर्शन। सेवा का फल क्या है? परमात्मा का साक्षात दर्शन। इसलिए सेवा किया करो। सेवा करने वाला सदा सुखी है। मेरे भीतर जो भी संकल्प उठता है, मैं अपनी बात बताऊं मेरी माँ, मेरे भीतर जो भी संकल्प उठता है बिहारी जी उसे पूरा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दास माओ की सेवा करता है। सेवा करने वाला जो भी सोचेगा भगवान उसे पूरा, क्योंकि वो भगवान की जिम्मेदारी है। और मैं कुछ स्वार्थ के लिए सोचता भी तो नहीं हूं। भगवान जब भी मैं सोचता हूं, मैं सोचता क्या हूं जानते हो? मैं ये सोचा करता हूं कि मेरी माएँ यहाँ और कितने बढ़िया ढंग से रहें और मैं क्या अच्छा करूं। यहाँ माएँ आती हैं तो किसी को खाली लौटाना ना पड़े, इसके लिए मुझे और प्रयास करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो आश्रम बना है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, इस आश्रम में तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 ही माताएं आएंगी। कितनी माएँ आएंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 150 माताएं आएंगी। फिर माताएं और आई तो मैं ये सोचता हूँ उन माओं को कहाँ रखूँगा। मैं यही सोचता हूं कि बिहारी जी जल्दी से उन माओं की भी व्यवस्था आपको ही करना है जो माएँ और आएंगी। हाँ, मैं सोचता भी हूं तो अपने लिए नहीं सोचता, मैं अपने माओं के बारे में, अपने पिताओं के बारे में कि वृद्ध पिता अब आएंगे तो मैं उन्हें रखूंगा कहाँ, उनके लिए भी मुझे एक स्थान बनाना होगा। तो मैं ये सोचता हूं, तो बिहारी जी वो पूरा करते जा रहे हैं। आप सभी का प्यार, स्नेह, सहयोग मिलता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता रहता हूं आप भी किसी एक माँ का सहारा बनिएगा, आप भी किसी एक माँ को गोद लीजिएगा। क्योंकि माँ की सेवा से जुड़ने वाला ही भगवान तक पहुंचेगा। भक्ति क्या है? सेवा ही तो भक्ति है ना। जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो विधाता आपके लिए सोचते हैं, है ना। जब आप किसी दूसरे की थाली पर रोटी पहुंचाते हैं तो भगवान आपकी रोटी की व्यवस्था करने लग जाए। इसलिए आप इन माओं के लिए जरूर सोचा करिए। हाँ, नारद जी कहते हैं मैंने संतों की सेवा की, मैंने माँ की सेवा की, परिणाम क्या हुआ? माँ की सेवा करने से नारद जी कहते हैं, संतों की सेवा करने से नारद जी कहते हैं मुझे ब्रह्मा का बेटा बना करके भगवान ने भेज दिया। ये देखो, अरे सामान्य माँ नहीं मिलेगी, भगवान ही तुम्हें पिता और माँ के रूप में प्राप्त। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसलिए भगवान का बनना है,
तो सेवा करो। जिन जिनने सेवा की उनने भगवान को पाया। नारद जी कहते हैं मैं दासी पुत्र था, सेवा से ब्रह्मा पुत्र बन गया, ये भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान से संबंध हो, भगवान से रिश्ता हो। व्यास जी ने महाभारत से भागवत को स्टार्ट किया। नारद जी कहते हैं, सुनो, व्यास जी कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में दो पक्ष थे, कौरव और पांडव। कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। पांडवों की विजय इसलिए हुई क्योंकि पांडवों का साथ देने वाले स्वयं भगवान थे। पांडवों का साथ भगवान ने क्यों दिया? क्योंकि पांडव लोग सेवा करते थे, पांडव यज्ञ करते थे, दान पुण्य करते थे, साधुओं की, जरूरतमंदों की, गरीबों की, सबकी सेवा करते थे। पांडव लोग बड़े धर्मात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर का नाम ही धर्मराज, इनके नगर में कोई भूखा नहीं जाता था। हमने भी धर्मराज युधिष्ठिर से सीखा कि जब उनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता तो हमने भी सोचा कि हम भी एक अन्य क्षेत्र चलाएं ताकि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के द्वार से भी कोई भूखा ना जाए। हाँ, और यहाँ आप देखते हैं सुबह रोज अन्न क्षेत्र चलता है, भर पेट साधु। द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे नहीं उठे, अर्जुन दुर्योधन ने देखा पांडवों के सिर आ गए हैं, दबा कर देखा भीम का सिर तो दबाऊं, दबाया तो आसानी से दब गया। पहचान गया दुर्योधन ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुखी हुआ कि पांडव पुत्र हैं ये। पहले सुख हुआ, बाद में दुख हुआ। इसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे बालक सोकर नहीं उठे, जाकर देखा पांचों के धड़ थे, पांचों के सिर नहीं थे। रोने लगी, मेरे बच्चे को अश्वत्थामा ने मार दिया। चल पड़े अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने, अर्जुन को मारने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला। ये अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। कहते हैं ना, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो मेरी मां, पर संगत गलत होगी ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगी, है ना। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा कोई सामान्य नहीं थे। अश्वत्थामा बहुत विद्वान थे, और विद्वान तो थे पर संगत किसकी की? दुर्योधन की। तो बिगड़ गई बुद्धि और सोते हुए बालकों को मार डाला। जबकि युद्ध का नियम है कि जिस योद्धा के हाथ में शस्त्र हो उसी पर वार करना है। यदि योद्धा घायल होकर गिर जाए तो उस पर वार, ये नियम था, कानून था उस समय का। पर कौन मानता है कानून? परिणाम बुरा था। जब आप गलत करेंगे तो आप ये मत भूलिए कि आपके संग भी गलत होगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन दौड़े दौड़े कृष्ण की शरण में आकर के बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान दौड़ कर आए और दौड़ करके भगवान के चरणों में अर्जुन गिर पड़े, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाती तो प्रलय हो जाती। भगवान ने दोनों को शांत कर दिया, बिल्कुल शांत कर दिया। अश्वत्थामा के केस पकड़कर उसे लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, ये तेरे पुत्र के हत्यारा है, जो सजा देना चाहती हो सो दे दो। द्रौपदी ने कहा, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसे मारो मत। देखिए, द्रौपदी के 5 बच्चे मारने वाला हत्यारा खड़ा है, पर द्रौपदी को उस पर भी दया आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया कभी ना छोड़ो। जब तक जिंदा हो तब तक हमें क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए। दया हमें कभी भी किसी भी हाल में, दया का भाव हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दया धर्म का मूल है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम दया का पालन करें। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी माँ है, और दुनिया में कोई दया करे ना करे, परंतु माँ तो दयालु ही होती है। माँ क्या होती है? दयालु होती है। दया की मूर्ति है माँ।
करुणा की मूर्ति है माँ। इसलिए माँ की सेवा करना अत्यधिक जरूरी है, अत्यधिक जरूरी है। क्योंकि भगवान से जब हमने कहा कि भगवान हम अकेले इस मृत्यु लोक में कैसे रहेंगे, तो भगवान ने कहा तू अकेला नहीं रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो हमने पूछा भगवान आप कैसे रहेंगे हमारे साथ? तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास मैं मां बन करके रहूंगा, तुम्हारे पास मैं मां बन करके रहूंगा। पर आज के बच्चों को ये कौन समझाए कि भगवान ही तुम्हारे पास मां के रूप में है। कभी तुम्हें भगवान मिलेंगे ना तो भगवान की शकल वैसी ही होगी जैसे आपकी मां की सूरत है। मां की सूरत से भगवान की मूरत मैच करती है, क्योंकि वही भगवान है। हाँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भगवान प्राप्त हो जाए। जब आज के बच्चे सेवा नहीं करते तब फिर इस दास अनिरुद्ध को सेवा करने का संकल्प लेना पड़ता है। और हम पूरे भारत के बच्चों को सेवा करके बता देते हैं, बता रहे हैं कि आपको भी अपने माओ की सेवा ऐसे करनी चाहिए जैसे ये दास अनिरुद्ध करता है। आपको भी सेवा करनी चाहिए। हाँ आप सभी भक्त इस सेवा के कार्य से जुड़ते हैं, अपने धन को इस धर्म से जोड़ते हैं, तब ये कार्य चलता है। कुछ भक्तों ने अपना धन इस कार्य से जोड़ा है। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के नाम सुन लेते हैं। जब हम परोपकार करना शुरू कर देंगे, दर्द शुरू करेंगे, उन माओं का दर्द सुनना, फिर सुन करके उसे कम करना। हमें पता चला कि उनके 5 बेटे हैं, होटल में बर्तन धुलती, और उस माँ के 5 बेटे बढ़िया बढ़िया पोस्ट में हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट में। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि माँ आप बर्तन क्यों धुल रही हो? तब उस माँ ने कहा मेरी मजबूरी है, अब जीना है तो जीने को रोटी तो चाहिए। बर्तन धुलती हूं तो होटल वाला वो रोटियां देता है जो लोगों के खाने से बच जाती हैं, वो चावल वो दाल वो रोटी दे देता है, मैं खा लेती हूं। बेटा क्या करता है? 5 बेटे में एक बेटा तो बहुत बड़ा एडवोकेट था, एक बेटा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था, और भी जो 3 थे वो भी अच्छे अच्छे पोस्टों में थे। पर मां बर्तन धुलती होटल में। जब ये दास अनिरुद्ध ने सुना कि मां के साथ ऐसा हो रहा है, मां ऐसी हैं, तब हमने उस मां की, हमें किसी के द्वारा खबर लगी कि फलानी जगह ऐसी मां है, तब हमने उस मां की खोज कराने के लिए भेजा अपनी टीम को। पर वो मां वहां पर मिली तो सही, कहा भी गया मैया चलो अब आप वृंदावन में रहना, वहीं आपकी सेवा होगी। पर वो मैया जी बोली कि मेरे बेटे आज ऐसे हैं, मुझे विश्वास है कल ठीक हो जाएंगे। उन्हें ये विश्वास था कि आज नहीं कर रहे हैं सेवा, कल करेंगे, कल करेंगे, कल। वो विश्वास बच्चों की तरफ था, इसलिए वो आई नहीं। देखिए माँ होती है, माँ सदा विश्वास करती है, बच्चे को जन्म देती है इसी विश्वास से कि ये बड़ा होकर, छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं, कोई माँ बाप ये थोड़ी सोचते हैं कि ये बड़ा होकर हमें छोड़ देगा या हमें मारेगा या हमें आंख दिखाएगा। हर माँ बाप तो यही उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर सेवा करेगा। एक माँ बाप मुझे मिले, पिताजी अंधे थे, आंखें जा चुकी थी, उनकी बूढ़ी पत्नी उनकी सेवा करती, टिफिन सेंटर चलाती थी, 10-20 टिफिन बांटती थी, एक टिफिन का 100 रुपए मिलता था। बुढ़ापा आ गया, एक ही बेटा था, छोड़कर चला गया, शादी कर ली, चला गया। बूढ़े माँ बाप मेरे पास आए, महाराज हम कहाँ जाएं? हमने कहा चिंता ना करिए, ये दास अभी जिंदा है, आपका बेटा सेवा नहीं करेगा तो क्या हुआ, बिहारी जी ने आपकी सेवा के लिए आपका दूसरा बेटा तैयार कर दिया है। आप जरूरतमंदों की सेवा के लिए बिहारी जी ने मुझे तैयार किया है। और ऐसी ही कितनी माएं, एक माता पिता यहां रहते हैं जिनके बेटे ने उनका धन लेकर ये कहा था कि हम तुम्हें रहने की जगह देंगे, पर धन भी ले लिया और घर से भी निकाल दिया। वो माता पिता यहीं रहते हैं आश्रम में।
आप रोज आए दिन सुनते हैं, माओ के मुख से सुनते हैं, किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, किसी का 1 बेटा है, किसी के 2 बेटे हैं बेटे अच्छे हैं, संपन्न हैं। अरे माँ इतनी भी भारी नहीं है कि तुम 2 रोटी ना खिला सको। गरीब से गरीब आदमी 2 रोटी तो खिला ही सकता है कि नहीं। बात खिलाने पिलाने की नहीं है, बात तो हृदय की है कि आप हृदय में कितना स्नेह रखते हैं माओ के प्रति। रोटी की कोई बात नहीं है। हाँ, आज के बच्चे या थोड़ा सा भी प्यार अपनी माँ से करते और थोड़ा भी उनके भीतर दया होती तो ये स्थिति ही उत्पन्न ना होती। परंतु कोई बात नहीं, यदि उन माओं की सेवा उन बच्चों ने नहीं की तो क्या हुआ। कभी ये धोखे से मत कह देना कि हमारा कोई नहीं है। देखो जो माँ यहाँ रहती हैं वो माँ निश्चित रूप से सताई, ठुकराई और परेशान है। उन माओं ने जरूर एक बार सोचा होगा कि हमारा बेटा सेवा नहीं कर रहा है, हम कहां जाएं, हम तो अब अकेले हो गए। पर याद रखना, आपने यदि जीवन में कभी भगवान को एक बार भी याद किया होगा, उस एक बार के याद करने से बिहारी जी ने आपको अकेला होने नहीं दिया। बिहारी जी ने अपनी शरण में रख ली, आपको अपनी गोद प्रदान कर दी। यहां बहुत सारी माताएं रहती हैं और ये दास सभी माओं की सेवा करता है। आप इन माओं में से किसी एक मां का सहारा बनकर आप भी किसी मां को गोद ले सकते हैं। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं जो इन माओं की सेवा में अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। बड़ी ही सुंदर मार्मिक कथा से आप सभी लोग जुड़े हुए थे और हृदय तक उतर जाने वाली इस पावन कथा में आप सभी लोग सम्मिलित होकर पूज्य महाराज जी की अमृतमयी वाणी को सुन रहे थे। एक बार जोरदार तालियां उस पावन अमृतमयी वाणी के लिए, उस सुंदर सी मिठास भरी आवाज के लिए जिससे जुड़ करके कथा के साथ ही न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं और कितनी माता पिताओं का जीवन संवर चुका है। धन्य हैं आप जैसे दानवीर महापुरुष, सहभागी, सहयोगी, जिनका सहयोग उन माता पिताओं की सेवा में लग रहा है, उन दीन दुखी जरूरतमंदों की सेवा में लग रहा है, उन साधु संतों की सेवा में लग रहा है। साहब जिनको आज आपके सहारे की आवश्यकता है। कहते हैं कि अगर कहीं आग लगी हो और वहां 2 बूंद जल भी डाला जाए तो वो 2 बूंद जल भी उस आग को बुझाने का कार्य करता है। तो ऐसे ही आपका सहयोग, हम जानते हैं कि समस्याएं भले ही कितनी बड़ी है लेकिन जितनी भी मां यहां पहुंचेंगी उन सभी माओं का सेवा का कार्य, उनकी जिम्मेदारी यहां उठाई जाएगी। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज जी के लिए जिन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया है जहां से हम संस्कार लेंगे, शिक्षा लेंगे और सब अपने माता पिता की सेवा से जुड़ेंगे। यहां से केवल संस्कार ही नहीं मिल रहे हैं, एक ऐसा स्तंभ खड़ा किया जा रहा है, पूरे देश को यह सिखाया जा रहा है कि हमें किस प्रकार अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और हमारे माता पिता की क्या अहमियत है। आइए हम भी जुड़ते हैं उन दीन दुखियों, दरिद्र नारायण भगवान से जो यहां श्री धाम वृंदावन में पहुंचे हैं और उनकी सेवा का कार्य, उनकी सेवा का बीड़ा आप जैसे दानवीर महापुरुष उठाते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं। आइए उन दानवीर महापुरुषों के नाम की श्रृंखला को सुनते हैं। उनके नाम मात्र सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सोचिए जब ये लोग सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते होंगे, आप लोग सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते होंगे तो आप लोगों को कितना पुण्य मिलता होगा। आइए अब चलते हैं नामावली की ओर। जहां माओ को दुख और पीड़ा को समझा जा रहा है वहीं श्रीमान राजाराम जी गुप्ता आप सूरत गुजरात से एक मां को गोद ले रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने एक मां को गोद लिया है, मां को सहारा दिया है और आप धर्म पुत्र बने हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए स्वर्गीय श्री मनीष राम जी आप कठुआ जम्मू से 1100 रुपए का सहयोग भेज रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस छोटे से सहयोग के माध्यम से यहाँ अन्नदान की सेवा हुई है और अन्नदान के साथ में आपको पुण्य कमाने का सौभाग्य मिला है। आपके द्वारा दी गई इस अन्नदान से न जाने कितने साधु संतों की भूख मिटाई गई है, उनके लिए प्रसादी वितरण की गई है और जब वो लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं तो बड़े ही प्यार से, प्यार भरी मुस्कान के साथ में प्रसादी ग्रहण करते हुए केवल और केवल आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। ये आशीर्वाद जो आपके जीवन में फलित होता है तो आपके जीवन में नव नूतन खुशियां, सुख शांति का विस्तार होता है। आइए हम भी अपने जीवन में सुख शांति का विस्तार करते हुए अन्नदान करें और साधु संतों की सेवा से जुड़े। साथ ही श्रृंखला में गौमाताओं की सेवा के लिए अंजलि देवी जी कटरा से जम्मू कश्मीर से आप अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए और गौमाताओं की सेवा के लिए हमें 5501 रुपए का सहयोग भेज रहे हैं। आप भी अपना नाम गौ भक्तों में लिखा रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में प्रिंस जी केसरवाणी इलाहाबाद से आप बंदरों की सेवा के लिए 1100 रुपए, रामदेव जी प्रसाद भोजपुर बिहार से 1100 रुपए, मोहन जी शर्मा आप शरण बिहार से 1111 रुपए, मंजू सिन्हा जी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 1105 रुपए, कंचन कुमारी जी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए, नीतू मनोज जी भूषण आप बठिंडा पंजाब से गौमाताओं की सेवा से जुड़ने के लिए 1011 रुपए का सहयोग भेज रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में श्रीमान श्री सतीश जी चौरमेरा जी भोपाल से आप अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए 1100 रुपए, ममता जी जयसवाल आप गाजीपुर से 1100 रुपए, सावित्री जी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 1100 रुपए, नीला देवी जी जम्मू कश्मीर से और गौमाताओं की सेवा के लिए आप बंदरों की सेवा के लिए एक वृक्ष लगाने के लिए 5301 रुपए का सहयोग भेज रहे हैं। नीलम देवी जी दरभंगा से आप सहयोग प्रदान कर रहे हैं। गोविंद राम जी कैलाश जी की स्मृति में आप गुलाबपुर राजस्थान से एक दिन के अन्य क्षेत्र की सेवा ले रहे हैं। 11000 रुपए का सहयोग आपने भेजा है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1101 रुपए गोपाल जी पाठक आप मोतिहारी बिहार से गौमाताओं की सेवा के लिए, लक्ष्मी साहू जी आप उदयपुर राजस्थान से 1101 रुपए, कल्याणी जी चौबे सुभाष चंद्र जी रांची झारखंड से 1100 रुपए, गुप्तदान दिल्ली से एक वर्ग भूमिदान के लिए 11000 रुपए के रूप में प्राप्त हुआ है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रृंखला में रमेश चंद्र जी माली आप झब्बू मध्य प्रदेश से बंदरों की सेवा के लिए 1100 रुपए, सोनू मदन प्रकाश जी गुप्ता मुंबई से 1151 रुपए का सहयोग अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए समर्पित करें हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छाया भाई जी अमरदास जी बैरागी आप 1101 रुपए, विश्वकर्मा सिंह जी आप पुरावर से 1151 रुपए, छाया जी शशिकांत जी जयसवाल आप औरंगाबाद से हमें 1111 रुपए का सहयोग अन्य क्षेत्रीय पावन सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। शारदा जी शर्मा स्वर्गीय उदयराज जी शर्मा के नाम से बीकानेर राजस्थान से एक मां को गोद ले रहे हैं। 21000 रुपए का सहयोग आपने समर्पित किया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 14301 रुपए विमला जी जामबाल जी बक्सीनगर जम्मू से, साथ ही एक वर्ग भूमिदान के लिए 11001 रुपए और गौमाताओं की सेवा के लिए 1100 रुपए, 1100 रुपए दवाइयों के लिए 1100 रुपए अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए समर्पित कर रही हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला जी जामबाल आप बक्सीनगर जम्मू से। साथ ही श्रृंखला में हरमोहन जी पटेल राजस्थान से 1100 रुपए, कृष्णा देवी जी आप 1100 रुपए, कुशांगी सिंह जी दिल्ली से 1000 रुपए, सुरेशा जी देवी आप हापुड़ से 1100 रुपए, गुप्तदान देहरादून के जन्मदिवस उपलक्ष्य में बंदरों की सेवा के लिए 21 रुपए,